दुख की बात यह है कि मैंने जिन पार्टियों के नाम लिए सिर्फ वही नहीं बल्कि देश की कोई भी पार्टी आरोपी नेता को टिकट देते हुए ना नहीं कह पाती और टिकट देती। और इस सिक्के का एक पहलू यह भी है कि कोई नेता आमतौर पर आरोप लगने भर से कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। लालू प्रसाद यादव तो चारा घोटाले में नाम आने के बाद पटना से दिल्ली तक जांच रुकवाने के लिए दौड़ लगाते रहे और जब उनकी नहीं चल पाई तो उन्होंने जनता दल से राहें अलग कर आरजेडी बना ली और मुख्यमंत्री पद की कमान अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। और जब तक कि उन्हें सजा नहीं मिल गई, बेशक वो मुख्यमंत्री नहीं रहे लेकिन सांसद बनकर यूपीए सरकार में रेल मंत्री भी रहे और देश की राजनीति की दिशा भी तय करते रहे। तो क्या यह जरूरी नहीं कि नेता मंत्री पर लगने वाले आरोपों का निपटारा जल्द हो ताकि अगर वो दोषी हो तो राजनीति से अलग हो जाए और अगर निर्दोष हो तो फिर बेदाग साबित होकर दोबारा राजनीति में जा सके। जहां तक सवाल इस बिल का है तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन है, क्योंकि मोदी सरकार अच्छे से जानती है कि बिल पास कराना उसके लिए आसान नहीं। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। इसके बाद ही इसे राष्ट्रपति के दस्तावेज के लिए भेजा जा सकता है और अभी 542 सदस्यों वाली लोकसभा में सत्ता पक्ष के पास 293, एनडीए के 293 सांसद हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 361 वोट चाहिए। अगर न्यूट्रल पार्टी भी समर्थन कर देती है तो बहुमत का आंकड़ा जुटा पाना सरकार के लिए आसान नहीं। इसी तरह से राज्यसभा में अभी 239 सांसद हैं और 2/3 समर्थन के लिए सरकार को 160 वोट चाहिए, जबकि एनडीए के पास मात्र 132 वोट हैं और बहुमत तो दूर की कौड़ी। मतलब साफ है कि अगर विपक्ष साथ ना दे तो इन विधेयकों को पास कराना असंभव है। यही नहीं, अगर फिर भी सरकार दोनों सदनों से इसे पास करा भी लेती है तो इसे आधे राज्यों के विधानसभाओं में भी मंजूरी दिलवानी पड़ेगी। हालांकि ये बात अलग है कि राज्यों में बीजेपी की सरकार ज्यादा है तो वहां ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पर लोकसभा राज्यसभा में नंबर्स की दीवार सरकार के लिए बड़ी है और इसीलिए सरकार इसे पास कराने की जल्दबाजी में नहीं और फिलहाल इसे पेश करने के साथ ही जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रख दिया गया है। पर इस बिल के साथ करप्शन के समर्थन और विरोध का पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है और उसका असर बिहार के चुनाव में पड़ सकता है। अमित शाह ने तमिलनाडु में अपनी एक सभा में उसका जिक्र कर दिया, यानी कि बिहार, बंगाल, तमिलनाडु आने वाले चुनाव में इसका जिक्र बार बार होता है। तो बेशक ये लड़ाई राजनीति के शुद्धिकरण की ही क्यों ना हो, पर इसमें सियासत का एंगल भी है और आने वाली राजनीति की आहट भी। पर यह मत भूलिए कि सियासत का ये शुद्धिकरण ग्राउंड लेवल से शुरू होता है, जहां सिर्फ नेता नहीं, हम सब की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। और करप्शन को जब तक जन जन की ना नहीं होगी, कोई भी कानून, कोई भी नियम उसे रोक नहीं सकता।